दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं आपको त्रिकोणमिति का मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला बताने जा रहा हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और इस छठ दीपावली छठ पूजा आप सभी को यूट्यूब चैनल बैचपुर की तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। दोस्तों मैंने एक पोल क्रिएट किया था अपने ही चैनल पर। मैंने उसमें ऑप्शन दिया था कि आपको त्रिकोणमिति का जितने भी फॉर्मूला होता है उन फॉर्मूलों को मैंने ट्रिक से बनाने के लिए आपको सिखा दूं या मैंने आपको याद करने के लिए सिखा दूं। तो दोस्तों बच्चे ने बताएं ज़्यादा करके, उसमें जो कमेंट आया है ज़्यादा जिसमें मुझे आंसर दिए हैं बच्चों लोग ने, उन्होंने बोले कि सर ने ये हमेशा हमेशा के लिए मुझे ये आप बनाने के लिए सिखा दीजिए। तो आइए आज मैं उसी टॉपिक पर चलता हूं। दोस्तों मैं आज आपसे 100% नहीं 101% वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप त्रिकोणमिति का फॉर्मूला को देखने के लिए याद करने के लिए किसी और वीडियो की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए मैं आपके लिए जो सबसे पहले मैंने मोस्ट जो फॉर्मूला होता है दोस्तों मैंने उस पर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा मार्कर मैं चेक कर लेता हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। दोस्तों ये कोई क्लास का नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग को दिक्कत होता है क्लास 10th में और 9th में कि सर क्लास 10th और 9th में हम किस प्रकार से जो है, जैसे कि 10th क्लास जो होता है अभी एग्जाम आ रहा है बोर्ड एग्जाम 2025, बिहार बोर्ड वाले बच्चे हों चाहे यूपी बोर्ड वाले हो चाहे कोई बोर्ड वाले हो, इस वीडियो को आप देख करके त्रिकोणमिति का सारे फॉर्मूला को आप बनाने के लिए बहुत आसानी से सीख जाइएगा। आज के बाद कभी भी आपको फॉर्मूला याद करने की झंझटे नहीं रहेगा दोस्तों। आइए तो देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर बता चुका हूँ क्या कि ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति इसको बोलते हैं दोस्तों। ये जो आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं और एक डायग्राम यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, इन दोनों डायग्राम का मतलब क्या है मैं आपको बारीकी से एक एक करके सबको बताने का प्रयास करता हूं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले नंबर आपको देखिए कि दो साइड होता है इस दुनिया में। अगर आप कहीं भी जाते हैं किसी भी मोड़ को लेते हैं तो या तो आप लेफ्ट मोड़ लेते हैं या तो राइट लेते हैं। तो हमने क्या करा हूं आपको कि यहाँ जो मैंने इस डायग्राम को सेट करके रखा हूं, आप देखिए यहाँ पर एरो लगा हुआ है यानी कि तीर का साइन लगा हुआ है। इधर से अगर देखिएगा तो यहाँ पर तीर लगा हुआ है, यहाँ पर एरो लगा हुआ दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं अभी कि पहले नंबर ये तीर क्या कर रहा है इसको समझेंगे, फिर हम इसके अंदर का चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों आप अभी तकले 10th क्लास में चल गए, 11th में 12 में चल गए, लेकिन फिर भी अभी तकले आपको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा या त्रिकोणमिति का फॉर्मूला अभी तकले आपको समझ में नहीं आ रहा। इसका रीजन यही है कि आप अभी तकले कोई भी चीज को अगर आप बनाते हैं याद करते हैं तो उस पर पूरी ढंग से या आप उसको अच्छा से समय नहीं दे पाते हैं उस चीज के प्रति। इसका ही कारण है कि आज तक आप इस चीज को नहीं याद कर पाए, समझ नहीं पाए दोस्तों। बोलेगा सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो दोस्तों मेरा जो है ऑफलाइन भी क्लास हमने लेते हैं। हमने अपने ऑफलाइन की क्लास में बहुत सारे बच्चे को देखे हैं कि जिनको 10th क्लास में एंट्री मार गए हैं उनको साइन का पता नहीं है, साइन जो होता है साइन थीटा किसे कहते हैं इन सभी के बारे में उसको पता नहीं है। तो दोस्तों मेरे अनुभव मुझे है इस बातों का कि हाँ बच्चा कहाँ गलती करते हैं। आप कोई भी चीज को सीखते हैं तो सबसे पहली बात है कि उसके पीछे समय दीजिए, टाइम दीजिए। आप 2 मिनट देते हैं टाइम, वीडियो को स्किप करना शुरू कर देते हैं तो कहाँ से आपको हर बात समझ में आएगा। आपको लगता है कि हमको करना क्या है, केवल सर ये बता दें, तो वैसे नहीं होता है ना। पढ़ाई लिखाई उस ढंग से नहीं होता है, खाने की चीज नहीं है कि सामने आए और फटाक से निकल गए, वैसे नहीं होता है। खाना भी अगर हम खाते हैं तो उसको टाइम देते हैं, चबाना पड़ता है 2 मिनट। तो दोस्तों ये तो पढ़ाई का चीज है, तो जब तक ले आप इसके पीछे समय नहीं दीजिएगा तो कहाँ से आप सीख पाइएगा, सीरियसली बात है। तो मैंने आपको यही बता रहा हूं कि आप 5 मिनट से 10 मिनट का समय दीजिए, इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखिए। मैं आपसे वादा किया हूं कि इसको देखने के बाद कभी भी त्रिकोणमिति का दुनिया के कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये साइड में होता है लेफ्ट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं LHS बोलते हैं।
और ये साइड में जो दोस्तों होता है वो आर एच एस होता है, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो आपको पहले चलना है क्या कि लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब बाएं साइड से आपको चलना है दाएं साइड में, ठीक है ना, तब आपका फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा। दूसरी बात, जब हम पहली बात बता रहा हूँ कि जब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे तो मेरा 3 फॉर्मूला का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएंगे तो 3 फॉर्मूला का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से इस डायग्राम से मेरा 6 फॉर्मूला पूरी तरीका से बन करके तैयार हो जाएगा। फिर हम इस पर भी बात करने वाले हैं। वीडियो के आगे बहुत कुछ आपको इससे सीखने के लिए मिलेगा, बनाने के लिए मिलेगा, इसलिए समय दीजिए आप, ठीक है। चलिए, इस डायग्राम में आपको समझ में आ गया कि यहाँ से इधर चलना है और उसके बाद यहाँ से इधर चलना है, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ साइन कॉस टेन, यानी साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा लिखा हुआ, ठीक है। नीचे लिखा हुआ कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा लिखा हुआ। इसके अंदर में लिखा हुआ एल ए एल, उसके बाद के ए लिखा हुआ। तो मैं पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एल के मतलब होता है दोस्तों लंब होता है, ठीक है ना। एल के मतलब क्या होता है, तो एल के मतलब यहाँ पर हमने आपको बता रहा हूँ कि लंब होता है। दूसरा बात आपको बता रहा हूँ कि अगर इसमें जो ए आ रहा है, ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब जो होता है प्यारे वो आधार होता है। नंबर तीसरा में जो नाम यूज किया गया वो के है, तो के का जो मतलब होता है वो कर्ण होता है, ठीक है। ये बात समझ में आपको आ गया, क्योंकि डाउट अगर रहेगा तब समझ नहीं पाइए कि इसमें एल ए और के का मतलब, क्योंकि इसमें 3 ही वर्ड आया है, एल आया है, ठीक है ना। एल है, ए है और के है। बाकी के को और ए को इसमें रिपीट किया गया और एल को भी रिपीट किया गया, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट यहाँ पर समझिए। पहले नंबर कि एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। चलिए, ये आपको समझ में आ गया है। कॉपी और पेन को लेकर के आप इन सारे चीज को नोट करते चलिए हमारे साथ में, जहां आपको दिक्कत है तुरंत आप कमेंट करिए, ओके। चलिए प्यारे, अब देखो मैं बना रहा हूं यहां से फॉर्मूला। फॉर्मूला को निर्माण कैसे होता है, बनता कैसे, मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि साइन थीटा। अब सबको पता हुआ कि साइन थीटा बराबर से क्या होता है भाई, तो साइन थीटा बराबर से सब बच्चे लोग याद किए हैं, रटे हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है ना। देखिए, तो एल फोर लंब और के फोर कर्ण। जब दोस्तों हम ऊपर वाला जब बनाएंगे तो ऊपर से हमको नीचे की ओर आना है, ठीक है ना। यानी एल पहले लिखेंगे, बाद में हम के लिखेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर से क्या होगा, एल बटा के। एल बटा के कहने का मतलब क्या हुआ कि लंब बटा कर्ण हो गया। चलो दूसरा फॉर्मूला में इसको बनाते हैं, दूसरा वाला। देखो, यहाँ पर दोस्तों है cos थीटा। तो जब हमने यहाँ पर cos थीटा बराबर से अगर लिखना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बटा के। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a बटा के, और a फोर क्या होता है आधार, k फोर क्या होता है कर्ण, ठीक है। चलो तीसरा फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं कि तीसरा फॉर्मूला क्या बनने वाला। अगला कह रहा है क्या, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर से होता है l बटा a। यल बटा ए होता है प्यारे, ठीक है ना। यल बटा क्या होता है ए। अब यल के मतलब लंब और ए के मतलब आधार। तो ये 3 फॉर्मूला आपका बना है जो कि आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है, ठीक है ना। पहली बात आपको समझ में आ गया है, साइन कॉस टेन। साइन थीटा बराबर एल बटा के, एल के मतलब लंब, के का मतलब कर्ण हो गया, ठीक है। कॉस थीटा बराबर से ए बटा के, ए का मतलब हुआ आधार और के का मतलब हुआ कर्ण। टेन थीटा बराबर से एल बटा ए, तो एल मतलब लंब हो गया और फिर ए से हो गया आधार। समझ में आपको बात आ गया। जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ऊपर वाला लेटर को हम अंश में लिखेंगे, नीचे वाला जो लेटर मेरा दिया गया उसको हमने हर में लिखेंगे। सारे बात आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा प्यारे, क्योंकि मैंने आपके लिए इतना मेहनत से कॉन्सेप्ट को तैयार करता हूं, तो कॉन्सेप्ट यूं नहीं कि ऐसा ही तैयार हो जाता है, इसमें समय देना पड़ता है प्यारे, ठीक है। चलिए, अब कहिएगा कि सर अब हमको नीचे से फॉर्मूला को ऊपर बना के दिखाई। चलो मैं यहाँ पर एक तीर बना देता हूं। ये तीर अब ये कह रहा है कि आपको नीचे से चलना है ऊपर की ओर प्यारे, ठीक है। तो देखो बेटा, मैंने भी यहाँ पर करना शुरू कर दिया हूं। ये चौथा नंबर है ना। अब हम लिखना चाहते हैं क्या कि यहाँ पर कौसेक थीटा बराबर से क्या होगा। तो सर कौसेक थीटा बराबर से क्या होगा, हमने पहले लिखेंगे के, उसके बाद लिखेंगे एल।
तो के यहाँ पर हो जाएगा बेटा और यहाँ पर एल हो गया। तो कॉसेक थीटा बराबर से क्या हुआ, के बटा एल, यानी कर्ण बटा लंब हो गया। चलिए 5 नंबर में उन्हें बात करेंगे सेक का। सेक थीटा बराबर से क्या होता है, तो के बटा ए, के बटा क्या हो गया, ए हो गया। चलो अब हमें छठे नंबर की बात करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर से क्या हो जाएगा, ए बटा एल हो गया। चलो प्यारे, जैसा मैंने तुमसे वादा किया हूं कि ये जो है 6 फॉर्मूला आप समझ चुके हैं कैसे बनाना है। कभी भी याद करने का फोकस नहीं करिए, और कभी भी कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक है, हमें ट्रायंगल पढ़ना है या हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है या समांतर श्रेणी पढ़ना, जो भी पढ़ते हैं, एक बार उसको इतना समय दे दीजिए, इतना समय दीजिए कि वो खुद कहे कि भैया मुझे छोड़ो, हम तुम्हारे दीवाने हो गए हैं, ठीक है। इसलिए किसी को अपनी ओर दीवाना बनाने के लिए पहले आपको उसके पीछे दीवाना बनना पड़ता है, ठीक है ना। जब तक ले आप उसका दीवाना नहीं, तो वो आपका दीवाना नहीं हो सकता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिए प्यारे, ठीक है। चलो, तो इस डायग्राम से हमारा 6 फॉर्मूला, क्योंकि त्रिकोणमिति का सबसे बेस है, यही से स्टार्ट होता है, आगे की ओर लेके जाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। पहले इस बात को समझिए, आपको क्या करना है, 6 घर बना देना है, ठीक है ना। मतलब इसको हम ऐसा क्यों किया, हम डायरेक्ट चाहते तो ये ऐसे करके बता सकते थे, लेकिन ऐसा इसलिए किया कि मैंने इसको एक आकृति में कन्वर्ट कर दिया हूं, कि ताकि अगर आप आंख को बंद करिएगा इस प्रकार से, तो आपको दिखेगा कि साइन, कॉस, टेन ऊपर की लाइन में, ठीक है। नीचे की लाइन में क्या दिखेगा आपको, कॉसेक, सेक और कॉट दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रिक क्या कहता है, लाल बटा कक्का, यानी एल ए एल, के ए, लाल बटे कक्का से आपको याद रखना है इस ट्रिक को, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूं कि प्यारे ये आपको समझ में आ गया। अब जो एडवांस लेवल का जो हमारा फॉर्मूला बनता है, उस पर लेकर चलता हूं मैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। मैं अब यहाँ से इसको हटा देता हूं, क्योंकि हमारे आगे भी स्पेस तो मिलना चाहिए आगे की फॉर्मूला बनाने के लिए। या तो हम अभी ट्राई करके एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, अगर मिल गया तो सही बात है। चलो प्यारे, ध्यान दो यहाँ पर। चलो अगले देखो, अब इसमें क्या है, ये जो 6 भुजा वाले मैंने एक आकृति बनाया है, इसमें 6 भुजा देखिए सॉरी, यहाँ 6 भुजा, एक भुजा यहाँ हो गया, ठीक है ना, एक भुजा हो गया, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, चौथा, पांचवा और यहाँ छठा हो गया, ठीक है ना। यानी कि 6 भुजा वाले एक डायग्राम आपको बनाना है, इसको हम डायगोनल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर केवल पहले आप सजाने के लिए सीखिए कहाँ पर क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या, साइन थीटा। उसके बाद आपको यहाँ पर करना है कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं सेक थीटा, ठीक है। क्या करने वाले हैं प्यारे, ध्यान से समझना। साइन हो गया, कॉस हो गया है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं सेक थीटा। उसके बाद यहाँ पर करने वाले हैं कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक्स। चलो 1 मिनट, थोड़ा सा, अरे लिख रहा हूँ, क्या लिखा गया क्या, कॉसेक थीटा, समझ आ गया प्यारे। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पर हो गया कॉसेक थीटा। ओके, चलिए ये पूरी बात आपको समझ में यहाँ से आ गया है। अब कहिएगा कि सर आप तो 2 लाइन को भी खाली छोड़ के रखे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तो प्यारे इसका भी मैं बता रहा हूँ, अरे थोड़ा सब्र भी कर लिया करो, अच्छी चीज को सीखने के लिए तो समय देना पड़ेगा ना आपको। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको लिखना है टेन थीटा, और यहाँ पर आपको करना है कॉट थीटा। ओके, चलो, यदि आप इस डायग्राम में थोड़ी सी भी इस चीज को उल्टा पुल्टा सजा देते हैं, तो आपका फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे गलत हो जाएगा। इसलिए पहले आपको इस डायग्राम को एकदम सही ढंग से सजाना है, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, ये बात समझ में आ गया, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, उसके बाद टेन कोट। हाँ, इस चीज को आप ये जो यहाँ लिखे हैं, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। साइन के जगह कॉसेक कर सकते हैं, और कॉसेक के जगह पर साइन कर सकते हैं, सेक के जगह पर कॉस कर सकते हैं, और कॉस की जगह पर सेक कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। हालांकि कोई दिमाग लगाना नहीं है, तो फिर गड़बड़ा जाएगा आपका मामला, ठीक है। चलो एक ही चीज को सीखो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। अब इससे जो हम फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं प्यारे,
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले नंबर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आपने एडवांस लेवल का फॉर्मूला बनाया होगा या कभी याद भी किए होंगे जरूर। देखो यहाँ सबसे पहली बात है क्या, यदि हमने यहाँ लिखना चाहते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। जब हमने यहाँ लिखा कि टेन थीटा बराबर से क्या होता है, तो करना क्या है दोस्तों, कि जहां पर मैंने खड़ी हूँ इसका फॉर्मूला बना रहा हूँ, तो इससे दो कदम आगे चलना है। दो कदम बोले तो आपको चलना है साइन और कॉस के पास चलना है, ठीक है ना। अब ये तो समझ में आ गया कि टेन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो साइन और कॉस के पास चलना, लेकिन चलना कैसे है। तो जो पहले रास्ता में मिलेगा, टेन के बाद पहले साइन मिल रहा है, तो आपको साइन को क्या करना है, अंश में लिखना है। साइन थीटा यानी इसको अंश में लिखना है। इसके बाद जो मिलेगा उसको क्या करना है, हर में लिखना है, ठीक है ना। यानी उसको हम नीचे लिखेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या बन गया फॉर्मूला, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बन गया। पहली बात समझ में आ गया। चलो दूसरा फॉर्मूला इसमें हम कैसे बनाने वाले हैं, यदि हमसे कोई कह देंगे कि बताइए कि साइन थीटा बराबर से क्या होगा, तो जब साइन थीटा के पास आ गए हैं तो दो कदम फिर आगे लेंगे और जो पहले मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो कॉस थीटा बटा क्या हो गया यहाँ पर आपका बन गया कॉस थीटा, ठीक है। चलो तीसरा बात अगर हम करने वाले यहाँ से हैं तो क्या बन जाएगा, अब यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा बराबर से जब कॉस लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा क्या, कॉट थीटा बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। चलो तीन फॉर्मूला का आपको निर्माण करने के लिए भी समझ में आ गया कि निर्माण कैसे हो रहा, कोई दिक्कत है। चलो यहाँ तक ले पहले आप समझो गौर से, यदि आपको कहीं दिक्कत हो गया है या हो रहा है इसमें प्यारे, तो सबसे पहले नंबर आप यहाँ से कमेंट करिए कि सर यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत हो रहा है या कोई परेशानी हो रहा है। हमारे पास अनेक प्रकार के ट्रिक हमने बना के रखे हैं, हमारे पास एक ट्रिक नहीं अनेकों ट्रिक हमने बना के रखे हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं कोई चीज को पढ़ाता हूँ तो ऐसा ही नहीं कि कुछ भी बोल दिए और कुछ भी पढ़ाना शुरू कर देंगे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो केवल एक लोग नहीं, लाखों लोग, करोड़ों लोग इसको देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जब भी कोई चीज का ट्रिक या तो कोई चीज का कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो पहले उसको एक बार नहीं 100 बार पहले खुद से ट्राई करते हैं कि हाँ ये सक्सेस है या नहीं है। जिस प्रकार से डॉक्टर लोग को क्या करते हैं, जब दवाई का कोई निर्माण करते हैं ना, तो उस चीज को पहले कहीं ना कहीं ऐसे जगह यूज करते हैं, ठीक है ना, जब चेक कर लेते हैं उसको कि हाँ ये दवाई इस काम का सक्सेस होने वाला है, तभी वो दवाई को मार्केट में उतारा जाता है या तो लाया जाता है दोस्तों। सेम उसी प्रकार से हम लोग हैं टीचर लोग, जब कोई भी ट्रिक को अप्लाई करते हैं तो उसको हम देख लेते हैं कि वो ट्रिक कहाँ तक सक्सेस है, उसके बाद हम उसको आगे बढ़ाते हैं, तब हम आप लोग के पास में शेयर करते हैं, वरना नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम संतुष्ट हैं तब आपके पास दे रहे हैं। चलिए ये तीन फॉर्मूला का निर्माण हो गया दोस्तों। अब इसके आगे हम ले चलने वाले हैं, कहाँ तक ले आ गया भैया, तो हमने यहाँ तक ले पहुंच गया। अब हम लिखने वाले हैं कोट थीटा, ठीक है। तो कोट थीटा बराबर से क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर ही जब इसका हम बनाएंगे तो दो कदम फिर से आगे आएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेक थीटा। चलो अभी दो फॉर्मूला बचा है तो इधर लिख लेता हूँ, चार हो गया, यहाँ से पांच हो गया। अब अगर हमको लिखना है यहाँ से क्या, कॉसेक थीटा बराबर से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा सेक थीटा बटा से टेन थीटा, ओके। चलो अब अगर हमको लिखना है छठा नंबर में कि सेक थीटा बराबर से क्या हो जाएगा, तो हम फिर से करेंगे क्या, टेन थीटा बटा साइन थीटा। प्यारी ये 6 दूना 12 फॉर्मूला मैंने आपको आज याद करने के लिए नहीं, बनाने के लिए सिखाया हूं। आप बताइए कि इसी प्रकार से सारे कॉन्सेप्ट को मैंने आपको क्लियर कर दूं तो कितना अच्छा रहे दोस्तों, ठीक है ना। यदि सभी फॉर्मूलों को मैंने इसी प्रकार से सबको अगर मैं एक बार सेटलमेंट कर दूं तो कितना धांसू रहेगा। इस चीज को यदि आपको आज इस वीडियो से अगर अच्छा लगा है, कुछ नया चीज को सीख मिला है, तो जरूर आप कमेंट करके आगे इसको शेयर करिएगा दोस्तों। अगर इसी प्रकार से और आपको वीडियो चाहिए, मतलब इसका जितना फॉर्मूला बनता है दोस्तों, हमारे पास कुछ ऐसा इशू है जिसके कारण से मैंने बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लंबे लंबे 2 घंटा 3 घंटा का, क्योंकि इसे लोड करने में बहुत परेशानी होता है, दिक्कत होता है, ठीक है ना। इसके कारण से दोस्तों, हालांकि अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो वो सभी चीज़ों जो मेरा इशू आ रहा है वो सबको हम ठीक कर लेंगे। कभी कभी आप लोग देखते होंगे वीडियो में कि वीडियो बफरिंग होता है, ऐसे ऐसे होता है ना,
तो वो सभी क्या होता है कि कुछ न कुछ मेरे पास में प्रॉब्लम है, वो चीज़ को भी हम बता नहीं सकते हैं, मतलब छोटा-सा ये मोबाइल से ही वीडियो शूट होता है, इसके कारण ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है ना? बाकी आप लोग को हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे, नए-नए चीज़ को सिखाने के लिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम आपको देंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में क्या रहेगा कि जैसा कि आप लोग ऐसा वाला फ़ॉर्मूला भी देखे होंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा वाला आप लोग फ़ॉर्मूला देखे होंगे कि जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं कि साइन थीटा बराबर से 1 बटा क्या लिखते थे? कॉसेक थीटा। तो ये वाला भी फ़ॉर्मूला मैंने आपको दूँगा, ठीक है ना? बस इसका नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आने वाला है और सारा मैंने इसी प्रकार से बनाने के लिए आपको सिखाऊँगा और एक भी फ़ॉर्मूला को हम ये आपको नहीं कहेंगे कि आप रट लो या ये कर लो, वो कर लो। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ दोस्तों, आपको मास्टर बनाने वाला कला देता हूँ कि आप मास्टर बन सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज इस वीडियो में यहीं तक रखता है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। चलिए इसको क्लोज़ करिए।